आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेके आए हैं जो एसएससी में बार बार पूछे गए। ये सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप जीडी या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। एमटीएस वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है ये सेट, इसलिए इस सेट को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। देखिए सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ऊपर प्रूफ के साथ दिए दे रहा हूँ आपको। तो भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर? दोस्तों ये सभी को पता होगा, बाबर ने लोधी वंश को हरा के भारत में बाबर ने लोधी वंश को हरा के भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो भारत पहला मुगल बादशाह था बाबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर अकबर? चारों में से क्या हो जाएंगे दोस्तों? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 के करीब में गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर थे, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुल 15 क्वेश्चन है, पूरा आपको ज़रूर देखना है। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तीसरा क्वेश्चन बन रहा है कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? गुजरात में, दिल्ली में, लाहौर में या आगरा में? आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? दोस्तों जहांगीर की जो कब्र बनाई गई थी वो लाहौर में बनाई गई थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको साथ में बनाते भी चलना है, सही होता है गलत होता है बात की बात है, जब मैं बताऊंगा आपको साथ में बना भी लेना है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है दोस्तों? यानी कि इनका संगम कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार या केदारनाथ में? हरिद्वार में गंगा पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम के नाम है देवप्रयाग इन दोनों नदियों का संगम स्थल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है भारत में? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? क्या हो जाएंगे आंसर दोस्तों? तो पांचवे का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल नदी किन राज्यों में से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छठे का आपका जो आंसर हो जाएगा चंबल नदी 3 राज्यों में से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा छठे के लिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन बनना है, देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2012, एसएससी एमटीएस 2017। एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, रिपीटेड हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? गुड़ी पड़वा, ओणम, बिहू या पोंगल? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों तमिलनाडु में जो सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है वो है आपका पोंगल। अगर बिहू की बात करें तो बिहू असम का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार। ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भोगली बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का त्यौहार लोक नृत्य है? तो ये बिहू है। तमिलनाडु का तो पोंगल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर जा रहा है 7 के लिए। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? लाल किला,
हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार या जंतर मंतर। आंसर 8वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? 8वें का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, जंतर मंतर। जंतर मंतर को अभी विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च ज्वार के समय देश का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है। उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है? किस देश का होता है? डेनमार्क का, नॉर्वे का, फिनलैंड का या नीदरलैंड का? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों 9वें का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है उच्च ज्वार के समय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? 10वां क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? अल्फ्रेड वेनेगर, अल्फ्रेड बोविक, अल्फ्रेड हैंक्स या अल्फ्रेड मेन? किसने दी थी दोस्तों? दोस्तों महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की जो प्रस्तावना है वो दी थी आपकी ए, अल्फ्रेड वेनेगर ने, अल्फ्रेड वेगेनर ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी तथा उन्होंने फारसी कहाँ से सीखी थी? 11वां क्वेश्चन क्या बनना है? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ से सीखी थी? लाहौर, अमृतसर, पटना या आनंदपुर साहिब? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो उनका जन्मस्थली रहा है पटना, पर यहाँ से उन्होंने शिक्षा नहीं ली थी। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो आनंदपुर साहिब में हुई थी। यहीं से उन्होंने फारसी सीखी थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? ऊपर ये क्वेश्चन बताया जा चुका है दोस्तों। जी हाँ, ए आपका बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। बाबर ने लोधी वंश को हरा के मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को, 13वां क्वेश्चन है, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? महाभारत काल में पांडवों ने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा शहर दिया था? रावलपिंडी, नैनीताल, हस्तिनापुर या गुड़गांव? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का। 13वें का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी, गुड़गांव। गुड़गांव को पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। आंसर डी आपका राइट हो जाएगा, गुड़गांव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, सितार, वायलिन या संतूर? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पन्ना लाल घोष बांसुरी के प्रसिद्ध वादक थे, बांसुरी बजाते थे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि क्रेता एक हो, 15वां, ये आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? एकाधिकार, एक क्रेताधिकार, अल्पाधिकार या द्विक्रेताधिकार? क्या कहा जाएगा दोस्तों? जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एक क्रेताधिकार। यदि क्रेता एक हो, विक्रेता अनेक हो, उस स्थिति को एक क्रेताधिकार कहा जाता है। तो दोस्तों सभी 15 सेट यहीं पे, 15 क्वेश्चन का ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली आपको एसएससी के लिए एक सेट ऐसे ही प्रोवाइड कराया जाएगा। आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या जीटी की, दोनों की ही तैयारी बेहतर कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,